पाकिस्तान में बदला कप्तान तो क्या शरीफ होगा पाकिस्तान, इसी पर चर्चा करेंगे। मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुशांत सरीन साहब स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, अहमद जवाद साहब जो कि नेता है पीएमएलएन के जुड़ गए हैं, कमर चीमा डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, चौधरी इफ्तिखार गुज्जर जो कि प्रवक्ता है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं चौधरी इफ्तिखार साहब। अब सवाल यह है कि एक ऐसा कप्तान जो आखिरी ओवर में भाग गया, आखिरी गेंद तक खेलूंगा का दावा दम भर रहा था, लेकिन इमरान खान तो भाग गए, नेशनल असेंबली से भाग गए। जो शख्स जमहूरियत जमहूरियत कहते नहीं थकता, वो जमहूरियत के सबसे बड़े इम्तिहान के दिन भाग खड़ा हुआ चौधरी इफ्तिखार साहब, और बुरी तरह से शिकस्त खाई उन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि हमेशा एंकर पर्सन हमने जिन टॉक शो में भी शिरकत की वो तो बिल्कुल अनबायस्ड लोग होते हैं, ना किसी की तरफदारी करते हैं, ना किसी के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि इमरान खान भाग गए? इमरान खान लास्ट बॉल तक खेला और बड़ी दिलेरी और बहादुरी से खेला, और उसको ये लगड़ बगड़ों का एक जो इज्तिमा है उन्होंने घेर के जनाब अली उसको मारा, लेकिन वो तो फिर उठेगा। ये तो एक मोर्चे की हार है, कोई जंग तो नहीं हार गया इमरान खान। इमरान खान इधर ही मौजूद है, और देखेंगे हम इनको। ये जो चूचू का मरबा बना हुआ है, वो क्या कहते हैं कि भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये जब इकट्ठे होंगे ना, ये मौलवी फजल रहमान भी होगा और मोहसिन दावड़ भी होगा, और एक तरफ मुस्लिम लीग भी होगी और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी होगी। वो लोग भी होंगे जो वजीर आजम ने ये कहा था कि हम जो बनने वाले सदर मोहतरम के बारे में कहा था कि हम इनको लाड़ करना मुल्तान की और सड़कों पे घसीटेंगे। ये झूठे और मक्कार लोग जो हैं, ये बाहर की चाल से, बैरूनी मदद से, आपको पता है कल 1 मिलियन के करीब ट्वीट्स हुए और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर कर जो जब वो ट्रेंड टॉप पे रहा और दुनिया को उसने टॉप किया, और लोगों ने इस हुकूमत और इस आने वालों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार पहले से कर दिया। अब देखते हैं इनकी जूतों में दाल बटेगी और एक दूसरों के जो किसी की दड़ी किसी के हाथ में होगी, और फिर हम भी तमाशा देखेंगे। हमने भी हुकूमत की है 3 साल 8 माह, और इन 3 साल 8 माह में जो बेसुकूनी हमें मिली है, हम अब इनका तमाशा देखेंगे और नए सिरे से उठ के आएंगे, और नए सिरे से इंशाल्लाह 2/3 मेजॉरिटी से आएंगे। ये भगौड़े और लगड़ बगड़ जो हमारी पार्टी से भी भागे हुए हैं, और ये जो दूसरी पार्टियों से जाके मिल गए हैं, सब भागे हुए लोगों को, इंपोर्टेड लोगों को लेकर आप सरकार बना रहे हैं। पीएमएलएन के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अहमद जवाद साहब, आप जवाब दें इसका। इंपोर्टेडली जी अंजना, शुक्रिया। एक तो चूंकि आपको ये ज़हन में रखना चाहिए कि मेरी बात की सिग्निफिकेंस क्या है कि मैं इस पार्टी से तकरीबन 20 साल के से ज़्यादा अरसा मुंसलिक रहा हूँ, और इमरान खान के करीब तरीन साथियों में से था। और आज के प्रोग्राम में भी जो इफ्तिखार साहब हैं, इनको मेरा डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होने का एजाज़ हासिल है, क्योंकि इनको मैंने अपॉइंट किया था। अच्छा। और आखिरी मेरी जो अपॉइंटमेंट थी वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की थी, सेंट्रल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, जो कि आप चेयरमैन का स्पोक्स पर्सन कह सकते हैं पार्टी का। बिगड़ क्या गया अहमद साहब? आपने तो ये बातचीत बड़ी दिलचस्प कर दी, बताइए क्या कर दिया ऐसा कप्तान साहब? जी देखें अंजना, इसलिए तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरी बात की जरा सिग्निफिकेंस की बैकग्राउंड बताना जरूरी है। ठीक है। कि जिस शख्स को मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा, 20 साल से मैं तो उस वक्त उसके साथ था जब लोग उसके साथ तस्वीर खिंचवाते हुए शर्माते थे, इसलिए कि मुशर्रफ के दौर में अगर कोई इमरान खान के साथ नजर आता था तो उसके ऊपर फिर कहर नाजल होता था, क्योंकि वो मुशर्रफ गवर्नमेंट का एक टारगेट था। कोई उसके साथ खड़ा नहीं होना चाहता था, हम तो उस वक्त उसके साथ खड़े थे, चंद लोग होते थे। ये जो आज नजर आ रहे हैं, आज के प्रोग्राम में भी बैठे हुए हैं, ये मैंने नहीं देखे थे उस टाइम पे, ये बहुत बाद में ये लोग आए, लेकिन जाहिर है इन्होंने अपना किरदार अदा किया। ठीक है। और इफ्तिखार साहब, मैं जवाब लूंगी आपका, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी इफ्तिखार साहब, बारी बारी जी। नहीं, पर ये मुशर्रफ ही तो लेके आए थे ना इमरान को। नवाज शरीफ ने बहुत पहले एक बार ऑफर दिया था, लेकिन मुशर्रफ की भूमिका थी ना इमरान को लाने में पॉलिटिक्स में, फिर रिश्ता बिगड़ गया। जी मैं बताता हूँ, ये मैं तो चश्मदीद गवाह हूं ना उस दौर का, जब इमरान खान ने सबसे पहले मुशर्रफ का साथ देने का ऐलान किया। और आपको इसकी वीडियो आज भी
सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगी जहां पे ये मुशर्रफ के लिए वकालत कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मुशर्रफ को रेफरेंडम में कामयाब करवाया। कामयाब कराने के बाद इनको उम्मीद थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन मुशर्रफ ने इनको बुलाया और बताया कि आपकी औकात जो है पूरे मुल्क में 8-10 सीटों से ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको कैसे प्राइम मिनिस्टर बनवा दूं। जिस पे ये नाराज हो गए और जिस तरह